कोरोना संक्रमण के मौजूदा दौर में जब दुनिया भर की सरकारें काम धंधा गंवाने वालों की मदद कर रही हैं, ऐसे में एक तबका ऐसा भी है जो भूख और बदहाली का सामना कर रहा है। आज कवर स्टोरी में बात उन परेशान हाल सेक्स वर्कर्स की जिनका आरोप है कि इस मुश्किल वक्त में उन्हें भुला दिया गया है। दुनिया भर की सेक्स वर्करों का कहना है कि कोरोना महामारी के दौरान उनके साथ भेदभाव हो रहा है। समाज के सबसे वल्नरेबल यानी संवेदनशील लोगों में शुमार होने के बाद भी उन्हें अक्सर इमरजेंसी सहायता भी नहीं मिल पाती है। अब हो ये रहा है कि कुछ सेक्स वर्कर्स को लॉकडाउन के दौरान भी काम करना पड़ रहा है। वजह यह है कि वो गरीबी या फिर किसी तरह की लत से जूझ रही हैं। सेक्स वर्करों की मदद करने वाले संगठनों का कहना है कि काम की तलाश में ऐसी गलियों में आने वालों की संख्या कम नहीं हुई है और कुछ तो ऐसे हैं जो मजबूरी के हालात में पहली बार इस धंधे में कदम रख रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। जिन कारणों से महिलाएं बाहर आकर सेक्स बेचती हैं वो बरकरार हैं। मेरा काम ही मेरी कमाई का जरिया है। सेक्स वर्कर्स अपना किराया देने के लिए, खाना खरीदने के लिए संघर्ष कर रही हैं। दूसरों को मदद मिल जाती है लेकिन सेक्स वर्कर्स को नहीं। ऐसे धंधे में जहां इंसान का इंसान के साथ संपर्क होता है, कोरोना वायरस ने वहां तगड़ी चोट की है। मजबूत सुरक्षा घेरे के अभाव और भारी असमानता के बीच दुनिया भर की सेक्स वर्कर्स जूझ रही हैं। क्लेयर ब्रिटेन में सेक्स वर्कर हैं। लॉकडाउन के बाद से उनकी कमाई बंद हो गई है। फिलहाल ये सच है कि मैं लोगों को देख नहीं पा रही हूँ, उनसे मिल नहीं पा रही हूँ। इससे मेरी कमाई पर असर हुआ है। मुझे संघर्ष करना पड़ रहा है। क्लेयर वैसे महीने में हफ्ते भर इटली में काम करती हैं। सरकार सेक्स वर्कर्स को जरा भी मान्यता नहीं देती तो आप अवैध हैं। आपको किसी किस्म की मदद नहीं मिलती और ये वाकई मुश्किल है। पूरी दुनिया में रात के वक्त सड़कें सूनी हो जाती हैं, लेकिन ब्रिटेन में महिलाएं अब भी काम के लिए निकल रही हैं। एक उदास सी शाम, तेज बारिश हो रही है। ब्रिस्टल खामोश सा है। ये जानते हुए भी हम आसपास करीब 20 मिनट के लिए ड्राइव पर निकले और ऐसी महिलाओं से रूबरू हुए जो हमारी जानकारी में स्ट्रीट सेक्स वर्कर हैं। गरीबी या किसी लत से जूझती महिलाओं के लिए जिस्म बेचना शायद एक लौता विकल्प है। कोरोना वायरस के बावजूद ब्रिस्टल की सड़कों पर महिलाएं देह व्यापार के लिए बाहर निकल रही हैं। हम कह सकते हैं कि ये ज्यादा खतरनाक है। कुछ हद तक वजह ये है कि ग्राहक कम है। संभावना ये भी है कि लोग अब ज्यादा जोखिम उठा सकते हैं, इसलिए ये बहुत मुश्किल वक्त है। एम्स्टर्डम का रेड लाइट इलाका लोगों से भरा रहता है, लेकिन अब ये 8 हफ्ते के लिए बंद है। नीदरलैंड्स की वैध सेक्स इंडस्ट्री के सेक्स वर्करों को हमारी सरकार कोरोना से जुड़ी मदद नहीं देती है। इसके मायने ये है कि सेक्स वर्कर किराया देने और खाना खरीदने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दूसरे लोगों को मदद मिल जाती है लेकिन सेक्स वर्करों को नहीं। भारत में स्थिति और भी चिंताजनक है। कई सेक्स वर्कर्स भीड़ वाले रेड लाइट इलाके में रहती हैं, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना नामुमकिन सा है। वो उन रेड लाइट इलाकों में फंसी हैं जहां कोई कमाई नहीं हो रही है। वो 2 दिक्कतों का सामना कर रही हैं। एक तरफ कोरोना का डर है तो दूसरी तरफ भूख का डर। ब्रिटेन, इटली और हॉलैंड की सरकारों ने मुश्किल में घिरे लोगों के लिए आपातकालीन फंड की व्यवस्था कर दी है, लेकिन दुनिया भर की सेक्स वर्कर चाहती हैं कि सरकारें उनके लिए भी कुछ करें। दुनिया भर में कोरोना से संक्रमण के मामले 44 लाख से ज्यादा हो गए हैं। कोरोना वायरस को लेकर अमेरिका और चीन के रिश्ते पहले से तल्ख हैं। अब अमेरिकी संसद में चीन के खिलाफ एक बिल पास किया गया है। इस बिल में चीन के शिनजियांग में मानव अधिकारों के हनन को लेकर चीन को सजा देने की बात कही गई है। महामारी को लेकर भी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन से सारे संबंध तोड़ने की धमकी दी है, जिसके बाद चीन ने कहा है कि वो महामारी से लड़ने में अमेरिका के साथ सहयोग करेगा। उधर बांग्लादेश में दुनिया के सबसे बड़े रोहिंग्या रिफ्यूजी कैंप में कोरोना वायरस से संक्रमण का पहला मामला सामने आया है।
डर है कि ये बाकी कैंपों में ना फैल जाए। इन कैंपों में 8 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं। वहीं कोरोना वायरस की वजह से यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी मंदी की गिरफ्त में है। इस साल की पहली तिमाही में उसकी अर्थव्यवस्था में 2.2% की कमी दर्ज की गई है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था को भी झटका लगा है, लेकिन चीन, जहां से कोरोना वायरस की शुरुआत हुई, वहां लॉकडाउन के बाद पहली बार औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। भारत में कोरोना वायरस के संक्रमित मामले करीब 82,000 हो गए हैं और इन मामलों का एक बड़ा हिस्सा मुंबई शहर में है, जहां 17,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हैं। यहां अब तक 655 लोगों की मौत हो चुकी है। आशंका है कि आने वाले दिनों में मरीजों की संख्या और बढ़ सकती है। इसे देखते हुए मुंबई में चीन की तर्ज पर कम समय में अधिक बेड वाले अस्पताल बनाए जा रहे हैं। देखिए बीबीसी संवाददाता मयूरेश कोन्नूर की रिपोर्ट। ये मुंबई में कोरोना वायरस मरीजों की बढ़ती संख्या से निपटने की तैयारियां हैं। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के पास सरकारी जमीन पर बन रहा यह हॉस्पिटल कुछ ही दिनों में तैयार हो जाएगा। इसमें 1000 बेड और ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था भी होगी। इस अस्पताल में उन मरीजों का इलाज होगा जिन्हें आईसीयू की जरूरत नहीं है या जिनमें कोविड-19 के पूरे लक्षण नहीं दिखाई देते। 1008 बेड्स में से आधे बेड्स ऑक्सीजन सप्लाई के साथ होंगे और आधे बिना ऑक्सीजन सप्लाई के। सबके लिए अटैच टॉयलेट्स और वॉशरूम होंगे। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स की तरह गोरेगांव के नेस्को एग्जीबिशन सेंटर में भी एक अस्पताल बनाया जा रहा है। इसमें भी 1000 बेड होंगे। इन दोनों जगहों के अलावा महालक्ष्मी रेसकोर्स, नेहरू साइंस सेंटर और माहिम नेचर पार्क में भी ऐसे अस्पताल बनाए जा रहे हैं। हे संकट रोखताना समजा आपल्याला काही लोकांची सोय त्याच्यात करण्याची आवश्यकता वाटली, 80% एसिम्प्टोमॅटिक आहेत पण पॉझिटिव्ह आहेत, मग त्यांना ठेवायचं कुठे, तर त्याच्यासाठी ह्या आपण सोयी वाढवतो आहोत। मुंबई में हालात कितने गंभीर हैं इसका अंदाजा सरकार की तैयारियों से लगाया जा सकता है। मुंबई नगर निगम अब तक 50,000 बिस्तरों का इंतजाम कर चुका है और ये संख्या मई के अंत तक 75,000 तक ले जाने की योजना है। इसके लिए बड़े मैदानों और स्टेडियम्स के अलावा बीएमसी स्कूलों, होटलों और लॉजेस में भी आइसोलेशन बेड्स तैयार किए जा रहे हैं। वहीं स्पेशल कोविड अस्पतालों और प्राइवेट अस्पतालों में 3000 आईसीयू बेड फिलहाल तैयार हैं, जिन्हें 4750 करने की योजना है। ये तैयारियां कम न पड़े, इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार से आर्मी, नेवी और रेलवे के अस्पतालों को भी मुहैया कराने की मांग की है। भारत सरकार ने एक मिशन शुरू किया है। जो भी विदेश में इस लॉकडाउन के दरमियान फंसे हुए भारतीय हैं, उनको वापस लाने का मिशन शुरू हुआ है। उनमें से 1900 सिर्फ अकेली मुंबई में आएंगे। अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो उनको उपचार करने के लिए भी जगह होना ज़रूरी है और उसी लिए करीब 88 प्राइवेट होटल्स जो हैं वो अब महाराष्ट्र सरकार ने अपने कब्जे में लिए हैं। संक्रमण बढ़ने पर अस्पतालों में जगह की कमी का डर भी बढ़ रहा है। ऐसे में देखना ये होगा कि अस्पतालों की संख्या बढ़ाकर मुंबई आने वाले दिनों में ये जंग कैसे लड़ती है।